नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और शुरुआत बुलेटिन की करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में राहत दी है। अब 50 लोगों की बजाय 100 लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। कोविड गाइडलाइंस का हालांकि इस दौरान पालन करना होगा। कोरोना काल के बाद अभी तक जो 50 लोगों की बंदिश थी कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो उसमें मैक्सिमम 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, सरकार ने इसमें थोड़ी राहत दी है, छूट दी है और अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 लोग शिरकत कर सकते हैं। तो यह बड़ी खबर है। कोविड गाइडलाइंस का आम लोगों को पालन करना होगा, लेकिन सार्वजनिक जो कार्यक्रम है पहले 100 लोग इसमें 50 लोग शिरकत कर सकते थे, अब 100 लोग इसकी जगह पर शिरकत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार के 4.5 साल के शासन के बाद अब सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश की पहचान है। उन्होंने दावा किया कि रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार ने बेहतर काम किया है और 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। सीएम ने एक के बाद एक सरकार को उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। आप सुनवाते हैं कि 4.5 साल के कार्यकाल पर क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। 2017 के पहले आप देखेंगे अधिकारी वे कमिश्नरी स्तर पर हो, जोन स्तर पर हो, रेंज स्तर पर हो, जनपद स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, थाने स्तर पर हो, हर महीने 2 महीने में ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे। लेकिन 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा प्रशासनिक स्थिरता हर एक स्तर पर, उस स्थिरता ने एक स्थायित्व दिया और उस स्थायित्व ने लोगों में कार्य करने की गति दी। तो सुरक्षा का जो एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर तैयार हुआ, आज वो आप सबके सामने है कि वह निवेश की संभावनाओं को ही बढ़ाया है। वह प्रदेश के अंदर चाहे वह बहन और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, प्रदेश के उद्यमियों के सामने, प्रदेश के व्यापारियों के सामने, प्रदेश की आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रदेश सरकार ने जहां स्थापित किया, वहीं सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी प्रदेश सरकार ने इस दौरान सफलता प्राप्त। इसका परिणाम था कि प्रदेश के अंदर जो प्रदेश की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब 2017 में हम लोगों ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, तब हमने परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणा की थी और राज्य सरकार ने उसे एक इवेंट बनाया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में। आज आप देख रहे होंगे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय में मृत प्राय सा हो गया था, आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर 1,21,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट कर रहा है और उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में देश के सामने। 2018 का आप लोगों ने प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट देखा होगा। देश का हर उद्योगपति आया था और आज प्रदेश के अंदर पारदर्शी कार्य पद्धति, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है कि देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग मारी है। जिस उत्तर प्रदेश में 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, वही उत्तर प्रदेश आज यानी 14वें स्थान का मतलब अगर देश और दुनिया का कोई निवेशक निवेश करने का इच्छुक होगा तो देखता था कि क्या स्थिति है राज्यों की और फिर अपने अनुकूल वह
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिन राज्यों की अच्छी रैंकिंग होती थी वहां पर वह निवेश के लिए जाता था। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, यानी हमारी कहीं गिनती नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कराया। और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा होगा, देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई। और वह निवेश भी हमारे यहां कहां से आया था? चीन से आया था। चीन से निवेश भारत में और भारत में उत्तर प्रदेश में हो, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि थी। और इस प्रकार के तमाम निवेश उत्तर प्रदेश में हुए। निवेश केवल हमारे लिए निवेश तक सीमित नहीं था, हमारे नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का भी माध्यम था। और उसका परिणाम बड़े पैमाने पर 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की संभावनाएं इस निवेश के, इस भारी भरकम निवेश के माध्यम से प्रदेश के अंदर उपलब्ध होते हुए दिखाई दे। आपने देखा होगा, देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई। और वह निवेश भी हमारे यहां कहां से आया था? चीन से आया था। चीन से निवेश भारत में और भारत में उत्तर प्रदेश में हो, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि थी। और इस प्रकार के तमाम निवेश उत्तर प्रदेश में हुए। निवेश केवल हमारे लिए निवेश तक सीमित नहीं था, हमारे नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का भी माध्यम था। और उसका परिणाम बड़े पैमाने पर 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की संभावनाएं इस निवेश के, इस भारी भरकम निवेश के माध्यम से प्रदेश के अंदर उपलब्ध होते हुए दिखाई दे। यही तो सुशासन है, जहां पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, उनके मन में शासन प्रशासन के प्रति एक विश्वास जागृत करना और उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ा देना। और यही तो एक पहचान इस नए उत्तर प्रदेश की है, नए भारत की, इस नए उत्तर प्रदेश की है। आपने उत्तर प्रदेश का दृश्य भी देखा होगा कि कोई आपदा आती थी, महीनों महीनों वर्षों वर्षों लग जाते थे, इस योजनाओं का लाभ उन गरीबों को नहीं मिल पाता था। आज आप देखते होंगे, अगर कहीं पर कोई आपदा आती है, सरकार बचाव का पूरा उपाय करती है, पूरा प्रयास करती है, फिर भी जनधन की हानि होती है तो पीड़ित परिवारों को समय से इसका कंपनसेशन मिल सके 24 घंटे के अंदर उन्हें देने का प्रयास करती है। सरकार की संवेदना हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। डीबीटी के माध्यम से पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदेश के नौजवानों के पास, प्रदेश के गरीबों के पास, प्रदेश के महिलाओं के पास, प्रदेश के किसानों के पास देने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। ये सभी नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी, क्योंकि पारदर्शिता का अभाव था, ईमानदारी का अभाव पिछली सरकारों में था। और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। नहीं तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, खानदान, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, एक भी भर्ती में कहीं कोई दलाली नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो माननीय न्यायालय को भी किसी भी भर्ती में स्थगन आदेश नहीं देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कई विकास के कार्य किए। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया तो ये प्रदेश में माफिया और गुंडों पर शिकंजा कसा।
4.5 साल के कार्यकाल के मौके पर सीएम ने एक बार फिर से ट्वीट करके माफियाओं को सख्त चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर महाराज का बुलडोजर चल रहा है। माफियाओं की छाती को रौंद रहा है। दहशत में माफिया, खौफ में गुंडे। सत्ता संभालते ही योगी ने ऐलान कर दिया था कि या तो अपराध छोड़ दें या यूपी, नहीं तो उनका वो हाश्य होगा जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। यूपी में योगी का बुलडोजर चल नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा है। जिन माफिया के दहशत से पब्लिक रोती थी, वो माफिया आज जेलों में खून के आंसू रो रहे हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी खल्लास, माफिया अतीक अहमद समेत कई बाहुबली सीएम योगी के हंटर के आगे खल्लास हो गए। सीएम योगी के चेतावनी का नतीजा है कि यूपी में माफिया राज का द एंड हो गया है। सूबे के मुखिया ने एक बार फिर से माफियाओं को चेतावनी दी है। निर्दोष लोगों की संपत्ति व सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों का एक ही उपचार है, वो है बुलडोजर। यूपी में माफिया राज पर योगी का हंटर का नतीजा है कि बड़े से बड़े माफिया आज दुबक कर बैठ गए हैं। तभी तो यूपी में अमन चैन है। परिस्थितियां बदली हैं। अब हम देख रहे थे हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी। और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। सूबे में कानून का राज है। आज अपराधी थर थर कांप रहे हैं। तभी तो देश के प्रधानमंत्री तक सीएम योगी की तारीफ कर चुके हैं। वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। यूपी में चुनावी समर है। सपा बसपा कांग्रेस मिलकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि देश में सबसे बड़े सूबे में अमन चैन है, चारों ओर खुशहाली है। तभी तो कानून का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज वन इंडिया के साथ खास बातचीत की है और कहा है कि यूपी में बदलाव के लिए योगी सरकार की सफलता है। जो जनता ने हमसे उम्मीद जताई थी उससे हमने पूरा किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमने हर क्षेत्र में, हर दिशा में बगैर भेदभाव के काम किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। 4.5 साल पूरे होने पर हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सख्त तरीके से देखते हैं इन 4 सालों को। नहीं, 4.5 साल का समय उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए परिणामकारी रहा है, विकास के लिए परिणामकारी रहा है, सुशासन के लिए परिणामकारी रहा है। और जनता ने महसूस किया है कि अगर हमने सरकार बनाया है तो सरकार ने उसका रिजल्ट दिया है। जो 15 वर्षों में सपा बसपा ने प्रदेश को बर्बाद किया, हम लोगों ने 4.5 साल में आबाद किया। क्या माना जाए कि क्या खास चीजें रहीं जो आप मानते हैं इन 4 सालों में मुख्य रूप नहीं, हर वह चीज़ जो सरकार के माध्यम से होती सब खास थी। और कोई चीज़ ऐसा, कोई क्षेत्र कोई हमने छोड़ा नहीं है जिस क्षेत्र में अच्छा काम न किया गया। विपक्ष कह रहा है कि आपने बुलडोजर चलाया है और कहीं ना कहीं विकास जो जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। देखिए, बुलडोजर तो माफियाओं ने अगर कब्जा किया होगा तो वहाँ तो चलना चाहिए, इसीलिए चल रहा है। कोई अपना काम खड़ा किया है, अपनी ज़मीन पर खड़ा किया है, अवैध कब्जा नहीं किया है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा नहीं किया, तो वहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है। विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि हमने काम किया है और काम के बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं और जहां पर जरूरत है, जो माफिया हैं जिन्होंने कब्जे किए हैं, उनकी जमीनों पर बुलडोजर भी चल रहे हैं। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार के श्रम सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने न्यूज़ वन इंडिया के साथ बातचीत करते हुए योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। विकास के नित्य नए आयाम तय हो रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जो लोगों की प्राथमिकताएं हैं
उस पर हमारी सरकार ने बढ़ चढ़ करके काम किया है। यहाँ तक कि अगर ये तुलना किया जाए तो पूर्व की सरकारों में जहाँ प्रदेश जंगल राज गुंडा राज का अखाड़ा बन गया था, माफिया अपराधी जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है जेल की सलाखों में दिखाई। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पर लेखा जोखा पेश किया। डॉक्टर बालियान ने प्रदेश सरकार की इस दौरान तारीफ की है। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि 4.5 सालों में मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा काम कानून व्यवस्था को लेकर हुआ है। पूरे प्रदेश समेत मुजफ्फरनगर में पहले भय का माहौल था, लेकिन अब योगी सरकार में हर कोई बेखौफ है। माफिया गुंडे थे, वो या तो आज जेल में हैं या ऊपर चले गए हैं। देखिए 4.5 साल आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए हो चुके हैं। इन 4.5 साल में अगर मुजफ्फरनगर के संबंध में बात करेंगे तो जो मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि में मानूंगा यहाँ की कानून व्यवस्था। जो पूरे उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से ही जो हालात थे, चोरी डकैती राजनी बदमाशी माफिया गर्दी, वो आज कंट्रोल में है। माफिया तो जेल में है या ऊपर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं आज के दिन पे पहली बार बहुत सालों बाद यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रदेश में सियासी दलों की सियासत भी तेज हो गई है। पिछले दिनों बसपा की ओर से शुरू हुए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, प्रदेश में राजनीतिक दलों की सियासत भी तेज हो गई है। पिछले दिनों बसपा की ओर से शुरू हुए ब्राह्मण सम्मेलन के बाद समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश के कई जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर ब्राह्मण वर्ग को लुभाने में जुटी है। इस कड़ी में मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन के जीआईसी मैदान में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने शिरकत करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। इस दौरान प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए सपा के नेताओं ने प्रबुद्ध वर्ग के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया, साथ ही विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। सम्मेलन में सपा की ओर से इस बात का भी ऐलान किया गया कि सरकार बनने पर भगवान परशुराम की जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित की जाएगी और सपा की चुनाव संचालन समिति में प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े नेताओं को विशेष जगह दी जाएगी। गौरतलब है कि यूपी में सभी पार्टियों के लिए ब्राह्मण वोट महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा, सपा, बीजेपी और कांग्रेस प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सपा की ओर से ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए प्रदेश में लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है। बहरहाल यूपी की सियासत में प्रबुद्ध वर्ग हमेशा से ही एक अहम फैक्टर रहा है। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस वर्ग का मान सियासी दलों में बढ़ गया है। तभी प्रबुद्ध वर्ग को साथ लेकर बीएसपी के बाद अब सपा ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ वन इंडिया के लिए सजील दोहरी की रिपोर्ट। वाराणसी में एससी मोर्चा की बैठक का समापन हो गया और इस समापन सत्र को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। परंपरा से कटकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि परंपरा से कटकर जीवित रहना नामुमकिन है। उन्होंने बाबा साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा बाबा साहब ने दुनिया का सबसे बेहतर संविधान हमें दिया है। अपनी दूरदृष्टि और ज्ञान से संविधान का निर्माण किया है। बाबा साहब ने अपमान सहते हुए लक्ष्य को पाया है। कमजोर और वंचितों की आवाज बाबा साहब थे और आज संविधान गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार दे रहा है। संत रविदास जी ने ही संदेश दिया था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। भाइयों बहनों, कौन वे परिस्थितियां थी
कि इस समाज के एक बड़े तबके को समाज से अलग काट छांट कर दो। आप देखें, बहुत दूर मत जाइए। मैं वेदों में, उनके ऋचाओं में, उपनिषदों में, अन्य स्थानों पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल रामायण को आप देखें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हम सबका साक्षात्कार कराने वाला कौन है? त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें उसके उपरांत रामायण का भगवान राम के चरित्र की यशोगाथा न गाई हो, और उसका श्रेय जाता है महर्षि वाल्मीकि को। भारत के जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, इन दोनों को रचने वाला कौन है? महाभारत। जब महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने किया, तो उन्होंने बड़े दावे के साथ उसमें लिखा कि धर्मे अर्थे चका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।